हेलो बच्चों, अब प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 3 है। बहुत आसान है। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों को पृथक पृथक पहचानिए। वो कह रहा है कि जो ये दिए हैं इन्हें अलग अलग, पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग। तो हम एक साइड पूरक और एक साइड संपूरक। तो सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे पूरक। पूरक कोण क्या होते हैं? दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक होते हैं। तो देखो, अब इतना सेंस हम लगा सकते हैं कि जहां पे 2 डिजिट के नंबर होंगे, 3 का एक भी नहीं होगा, वो पूरक के अंदर आएंगे। इसलिए देखो यहाँ पे ये दोनों दिख रहे हैं। अगर यहाँ से देखो तो ये सेकंड वाला, इसमें 63 प्लस 27, उसने कहा है युग्मों के पूरक। युग्म ये है तो हमें अलग अलग करना है। तो ये देखो जोड़ के कितना हो रहा है? 10, 6 और 3 9 और 1 ये 90। तो ये पूरक में आ गया। अब यहाँ पे देखो 112 है और 68 है, तो ये संपूरक में ही जाएगा। यहाँ भी 3 नंबर है, ये 2 है, तो उसमें अब यहाँ पे ये 2 ही है, तो ये भी पूरक की कैटेगरी में आएगा। तो ये कौन सा है? फिफ्थ वाला। तो 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो ये भी पूरक में आ गया। अब ये तीसरा है, यानी कि छठा, तो 80 प्लस 10 बराबर 90 डिग्री, तो ये भी पूरक की कैटेगरी में आ गया। तो आप इस तरीके से इनको अलग अलग कर सकते हो। मैथ ऐसा है कि आप एक ही पैटर्न से नहीं, कई पैटर्न से कर सकते हो इसको, अलग अलग तरीके से, अपने स्टाइल से, पर सही तरीके से। ठीक, अब ये आता है संपूरक। संपूरक, ठीक, वो कह रहा है पृथक पृथक करना, हमने पृथक कर लिए। संपूरक कोण भी ऐसे ही होते हैं। कैसा होता है? दो कोणों की माप का योग 180 डिग्री होता है। दो कोणों की माप, कोण नहीं, कोणों की माप, नहीं तो कहो कि देखो 112 डिग्री प्लस 68 बराबर 8 और 2 10 की 0, हासिला 1, 6 और 1 7 और 1 8 हो गया। अब इसमें भी सेम हाल है, 130 डिग्री प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और कोई है? और एक ये है 65, इसको पहले लिखना था, हमने बाद में लिख लिया, बराबर, तो 5 और 5 10 की 0, हासिला 1 7 और 1 8 हो गए। तो ये पहला, तीसरा और चौथा संपूरक कोण में आ गए, और ये दूसरा, पांचवा और छठा पूरक की कैटेगरी में आ गए। दो कोणों के योग, दो कोणों का योग 90 होता है तो पूरक, और दो कोणों की माप का योग 180 होता है तो संपूरक। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को बड़े आराम से करेंगे। 2 2 3 3 बार रिपीट। ऐसा लगता है हमको कि बहुत आसान है, एक बार में आ गया, पर ऐसा नहीं। हमें कम से कम 2 2 3 3 बार, एक बार देख के, एक बार बिना देखे और एक बार फिर बिना देखे करके प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मैथ का एक ही रूल है, पहले आप देख देख के करो, फिर बिना देखे करो, गलतियों को सुधारो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब। बाय।